मतलब पहाड़ी देसी क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। क्या व्यवहार चल रहा है? आपको सारी पूरा देश देख रहा है। भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। उत्तराखंड की विधानसभा देहरादून में गाली का इस्तेमाल करते ये माननीय विधायक और वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल। ऋषिकेश से आप आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री में शुमार हैं। यूं तो प्रेमचंद्र अग्रवाल का विवादों से गहरा नाता है, या यूं कहा जाए कि प्रेमचंद्र अग्रवाल और विवाद एक दूसरे के पूरक हैं या साथ साथ चलते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक के बाद एक विवादों के आने का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन मजाल क्या है, प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हो जाए। या तो सड़कों पर वो कभी किसी से भिड़ जाते हैं, कभी किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी करते हैं, या कभी भी किसी को कोई अपशब्द कह देते हैं। अनगिनत मामले प्रेमचंद्र अग्रवाल को लेकर बनते रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इस तरीके से अनुकंपा रहती है प्रेमचंद्र अग्रवाल पर। लेकिन आज तो सारी सीमाएं पार हो गई, क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन के अंदर, विधानसभा सदन के अंदर जो बात कही है, वो ना सिर्फ विपक्षी कांग्रेसी विधायकों को नागवार गुजर रही है, बल्कि अब पूरे पहाड़ में एक तरीके से आक्रोश की ज्वाला जल चुकी है। देखिए, सुनिए क्या कहा विधानसभा के भीतर सत्र के दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल वित्त मंत्री ने। सुनिए आप भी। और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। पूरा वीडियो हम दर्शकों आपको दिखाएंगे, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मसला है जब सदन के अंदर पहाड़ी और मैदानी का मसला इस तरीके से उछला है। यह उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कतई सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। और आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी को भी बहुत तल्ख होना पड़ा, और उन्होंने एक तरीके से फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि यह उत्तराखंड किसी एक का नहीं है, बल्कि सबका है। विदेशों से टिप्पणियां आती हैं कि आप आखिर विधानसभा के अंदर कर क्या रहे हैं, और जब पूरे प्रदेश के अंदर पहाड़ी, गैर पहाड़ी, देसी पहाड़ी का मसला, या तराई भाबर या मैदान पहाड़ का मसला उछाला जाता है, तो इससे पूरे उत्तराखंड की छवि धूमिल होती है। क्योंकि उत्तराखंड के लिए जो संघर्ष हुआ वो सिर्फ पहाड़ियों ने नहीं किया, इसमें सभी का साझा योगदान है। ये चेतावनी देते हुए स्पीकर रितु खंडूरी ने सभी सदस्यों को हिदायत भी दी। सुनिए रितु खंडूरी जी ने क्या कहा। उत्तराखंड के हैं हम लोग, हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज देहरादून की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा बरपा पहाड़ी और मैदानी के मसले को लेकर। बात शुरू हुई द्वाराहाट के विधायक, कांग्रेसी विधायक मदन विष्ट से, और मदन विष्ट के साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस तरीके से तीखे लहजे में एक दूसरे पर प्रहार हुआ कि पूरे सदन की मर्यादा कहीं ना कहीं भंग होती हुई नजर आई। मैं पूरे मसले पर आपको अवगत कराऊंगा। दरअसल अल्मोड़ा के जो कांग्रेस के विधायक हैं मनोज तिवारी, वो जवाब लेना चाहते थे वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से इस विषय में कि जिला विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा जो है, वहां की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, जनता के लिए मुनासिब नहीं है, या फिर वहां करप्शन हावी है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के इस सवाल के साथ द्वाराहाट के कांग्रेसी विधायक मदन विष्ट ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया, और तीखी बहस शुरू हो गई प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ मदन विष्ट की। साथ में जो विपक्षी विधायक थे वो भी आक्रामक हुए, और यह मसला आज का नहीं है, यह मसला बीते रोज का है। क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सार्वजनिक तौर पर मदन विष्ट द्वाराहाट के कांग्रेसी विधायक पर यह आरोप लगा दिया था कि वे सदन के अंदर शराब पीकर आए हैं, जिस पर भी काफी नाराजगी जताई गई थी। और आज उसी कड़ी में इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है, जब पहाड़ी बनाम मैदानी वाला मसला
खूब जोर शोर से बेशर्मी के साथ देहरादून की विधानसभा में उठा है। मनोज तिवारी जब जवाब चाहते थे प्रेमचंद अग्रवाल जी से, इसी बीच मदन बिष्ट ने कुछ हल्की आवाज में टिप्पणी की और टिप्पणी यह बताई जा रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल को उन्होंने पहाड़ी विरोधी करार दिया, जिस पर प्रेमचंद अग्रवाल आंख बबूला हो गए और वो बिफर पड़े और जवाब देना छोड़कर उन्होंने सदन के बीच ये आवाज उठाई कि आप पहले ये तय कर लीजिए कि उत्तराखंड में कौन है। बात सिर्फ यहीं तक होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस लहजे में प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी बात कही वो अशोभनीय है, असंसदीय है और वो भी किसी भी संवैधानिक पटल पर उस भाषा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। प्रेमचंद अग्रवाल ने गाली का इस्तेमाल किया, जो पर्वतीय पहाड़ी लोग हैं उनके लिए गाली शब्द का इस्तेमाल किया। और सुनिए कि वो गाली किस तरीके से दे रहे हैं, पर्वतीय पहाड़ी समाज के लोगों को किस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल गाली दे रहे हैं, वो सुनिए। पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना, जो उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो। सुना आपने? मैं पुनः सुनाता हूं। उन्होंने जिस गाली का इस्तेमाल किया, मसला प्रेमचंद अग्रवाल मान सकते हैं कि ठीक उठा रहे थे कि उत्तराखंड सिर्फ पर्वतियों का नहीं है और इस आधार पर राजनीति करना कतई ठीक नहीं है। लेकिन कौन लोग हैं जो पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति करते हैं, तराई बनाम भावर की राजनीति करते हैं, गढ़वाल बनाम कुमाऊं की राजनीति करते हैं और इस राजनीति के चक्कर में जो बुनियादी मुद्दे हैं उत्तराखंड के, वो कहीं हाशिए पर रह जाते हैं, जो जन समस्याएं हैं वो कहीं किनारे रह जाती हैं और जो क्षेत्रवाद के नाम पर या फिर एक संप्रदायवाद के नाम पर, जाति के नाम पर, एक समूह के नाम पर जो राजनीति का चलन इस समय भारतीय समाज में बढ़ गया है, वो अब उत्तराखंड की शांत प्रिय वादियों में भी अपना जहर घोल रहा है। लोगों की मानसिकता में अब जो मसला है वो पहाड़ी गैर पहाड़ी वाला उत्तराखंड के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से गहराने लगा है, जिसके परिणाम कतई सकारात्मक नहीं आएंगे और जिसकी एक गलत स्थिति आप आज सदन में इस तरीके से देख रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, वे पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं। इस गाली को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। पुनः सुनिए। पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना, जो उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो। शब्दों का चयन दर्शकों सही ना हो तो सही बात भी गलत साबित हो जाती है और आज प्रेमचंद अग्रवाल के साथ वही हुआ। हालांकि विवादों के साथ उनका गहरा नाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि ऋषिकेश के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब इनकी कार से टकरा जाता है या ये आरोप लगता है इन पर कि इनकी कार उसकी स्कूटी को टकरा देती है, तो ये खुद हाथापाई पर उतर आते हैं। अभी एक रिसोर्ट बन रहा है, इनके पुत्र बना रहे हैं देहरादून के अंदर, तो वहां पर यह आरोप लगा है कि 19 बेश कीमती जो पेड़ हैं वो रातों रात काट दिए गए। इसके अलावा भी तमाम सारे आरोप प्रेमचंद अग्रवाल के राजनीतिक रसूख के साथ लगते रहते हैं और माना यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रेमचंद अग्रवाल की जबरदस्त चलती है, इसलिए टिकट भी इनको हर बार मिलता है, मंत्री पद भी इनको मिलता है और फिर इनके कायदे कानून के हिसाब से चीजें चलती हैं। ऐसी एक दबंग मंत्री, दबंग विधायक होने की छवि प्रेमचंद अग्रवाल की बनी हुई है। लेकिन आज सदन में अगर वो इस बात से आहत हुए कि पहाड़ी बनाम देसी या मैदानी का मसला उछल रहा था, तो उसको कहने का सलीका सही होना चाहिए था। लेकिन शब्द अगर गालियों के माध्यम से मुंह से बाहर आते हैं तो वो सदन की मर्यादा को भंग करते हैं। इसके बाद जो बहुत पॉजिटिव रोल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपनाया, आप सुनिए कि रितु खंडूरी जी ने क्या कहा। हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। क्या व्यवहार चल रहा है? आपको पूरा देश देख रहा है। भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। देखा माननीय अध्यक्ष महोदय रितु खंडूरी जी क्या कह रही हैं
कि हम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देहरादून की विधानसभा में नहीं, उत्तराखंड की विधानसभा में नहीं, बल्कि किसी चौराहे पर खड़े हैं और चौराहे पर खड़े होकर तू तू मैं कर रहे हैं, जो आमतौर पर सामान्य कहा सुनी या जो है वे मतलब की बातें होती हैं। चौराहे पर खड़े होकर का जिस तरीके का नजारा होता है, जिस तरीके की हुज्जतबाजी होती है, झगड़ा होता है, वो हम कर रहे हैं। और इसको देखकर टिप्पणी देश से बाद में आती है, विदेश से टिप्पणी पहले आती है। आगे सुनिए और क्या कहती है ऋतु खंडूरी जी। हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी है। उसमें इस तरह की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इस तरह का व्यवहार ना करें, शांत रहें। आपने सुना दर्शकों, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी बहुत बेहतरीन बात कह रही हैं कि हम पहाड़ी देसी नहीं हैं, हम मैदानी और पहाड़ी भावर तराई के हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले उत्तराखंडी हैं। हम उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के निर्माण में हर एक का योगदान है। जो कुर्बानी दी गई वो सबके द्वारा दी गई, और जो आंदोलन चलाया गया वो प्रत्येक उत्तराखंडी के द्वारा चलाया गया। इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाना और इस तरीके की राजनीति करना वो कतई जायज नहीं है। सीधी हिदायत विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी ने दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है दर्शकों कि आज की राजनीति जिसमें सिर्फ और सिर्फ संप्रदायवाद का, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का आकलन होकर राजनीति हो रही हो, वहां पर ऐसी मर्यादित चीजों का कहां कोई उल्लेख रह जाता है। और जब आग पड़ोसी के घर में लगती है तो वो कब अपने घर तक पहुंच जाए पता नहीं चलती है। उत्तराखंड की शांत वादियों में भी राष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके का जहर खुल रहा है, उसका असर अब हमारी राजनीति में भी दिखने लगा है। और उत्तराखंड के अंदर जो तमाम सारे समूह हैं जो पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति कर रहे हैं, पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ियों की राजनीति कर रहे हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि आखिर ये उत्तराखंड सबका है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास हासिल करके ही कुछ बेहतर किया जा सकता है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते मैं पूरे वीडियो के साथ आपको छोड़े जाता हूं। देख लीजिए माननीय अध्यक्ष जी किस तरह से टिप्पणी हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं। अब आप प्रीतम सिंह आप ही देख लीजिए, आप बहुत सपोर्ट कर रहे थे इनको। अब सब पहाड़ के लोगों को मतलब कि कहां ले जा रहे हैं बात को, कहां ले जा रहे हैं बात को। माननीय नेता प्रतिनिधि जी, कल तो आप कहते हैं मैं समझाऊंगा, ये इस तरह से समझाने के बाद ये जवाब है। नहीं, आप मुझे बताइए ना, ये कहां ले जा रहे हैं बात को। इस सब पहाड़ियों को आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये कोई बात है। इस सदन को आप इसकी गरिमा कहां ले जाना चाह रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। नहीं, यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे, तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? नहीं, अरे क्या आप देखिए ना, आपके सामने आपके बगल में बैठे हैं ना, आप समझाइए ना। अरे कोई बात हुई तो बैठ के बात करिए ना। यदि मेरे से गलती मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देशी क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को? आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी देशी इस तरह से किस जगह ले जाना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी? जो माननीय मैं जवाब दे रहा हूँ, उनका आवश्यकता क्या थी इस बात पे बोलने की? आप पहाड़ियों को आपने ऐसा कहा, एक निराधार आरोप लगाया गया है माननीय सदस्य पर, तो उनकी भावना नहीं, भावना होती है। आपने कल क्या कहा था? मैं माननीय नेता प्रतिनिधि जानना चाह रहा हूँ। कल जब मैंने उनको तफसील से बताई, आपने कहा मैं उनको समझाऊंगा, और उसके बाद यहाँ बैठ के उसी प्रकार की टिप्पणी फिर कर रहे हैं। प्रीतम सिंह जी और नेता प्रतिनिधि के बगल में बैठ के कर रहे हैं। कैसे सहन करें माननीय आप? यदि मान लिया मैं यदि मान लिया मैं अग्रवाल हूँ, तो क्या इसीलिए मुझे आप ऑब्जेक्ट करेंगे? क्या इसीलिए मुझे? ये बात नहीं आई है, मंत्री जी, ये बात नहीं आई है, बात नहीं आई है योजना को लेकर। ऐसी बात कुछ नहीं। मैं अग्रवाल हूँ इसलिए कह रहे हैं। हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। क्या व्यवहार चल रहा है? आपको पूरा देश देख रहा है। भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है।
उत्तराखंड के हैं हम लोग, हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी है। उसमें इस तरह की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इस तरह का व्यवहार ना करें, शांत रहें।